आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 10 का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह पाठ सोशल साइंस जो है, यह सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे इनकी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। और स्पेशल करके यह तो 10th क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उन्हीं का किताब का है, तो ये उनके परीक्षा में बहुत ही सहायक साबित होगा। तो आते हैं हम अपने पाठ पर। पहला है पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद, टेक्स्ट बुक का है। तो पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीति जागृत का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त है। यह एकता का प्रतीक होता है। जी समझिए ठीक से, राष्ट्रवाद जो है यह आधुनिक विश्व का, माने आजकल के विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल होता है। और यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त है। यह एकता का प्रतीक है। दूसरा क्वेश्चन, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोप में शांति सम्मेलन को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति सम्मेलन को स्थापित करना था, जिसे किसने समाप्त कर दिया? तो नेपोलियन के युद्धों ने। दूसरा क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? तो 1815 से 1848 ईस्वी तक के बीच में मेटरनिक जो शासन स्थापित किया, जो शासन संभाली, उसी युग को हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक ना? मेटरनिक का शासन था 1815 से 1848 ईस्वी तक के बीच में। मेटरनिक ने जो शासन संभाली, उस युग को मेटरनिक युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेटरनिक युग क्या है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये इनकी ये कुछ झलक है। इसके बाद हम 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को और बनाएंगे। अभी हम आते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन। 1 नंबर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम लोग देख लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ। फ्रांस में कहता है, क्वेश्चन क्या है पहला, कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था तथा घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसने की? मेटरनिक ने। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसने की? तो मेटरनिक ने। लुई 18वां कहाँ का राजा था? फ्रांस का। लुई 18वां कहाँ का राजा था? फ्रांस का। संवैधानिक घोषणा पत्र कब लागू हुआ? 2 जून 1814 ईस्वी को। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? लामार्टिन। सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई ब्लां। लामार्टिन तथा लुई ब्लां में मतभेद के फलस्वरूप फ्रांस का राजा कौन बना? लुई नेपोलियन। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। सार्डिनिया, पीडमोंट का विचारधारा शासक कौन था? विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, काउंट काबूल को इटली का तलवार कहा जाता है। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। फ्रांस एवं प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी को। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? 1848 ईस्वी में। मेजिनी क्या था? तो मेजिनी साहित्यकार तथा योग्य सेनापति था। वह गणतंत्रवादी विचारधारा का समर्थक भी था। अब आते हैं कुछ अलग क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान युद्ध कब हुआ था?
तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान युद्ध कब हुआ था? हम देखें 19 जून 1870 ईस्वी को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। ईसाई जागृत किस चर्चा में विभक्त था? तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स एवं रोमन कैथोलिक चर्च में। रूस तथा यूनान के लोग किस चर्च को मानते थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था कहाँ है? ओडेसा नामक स्थान पर। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर स्वतंत्र बनाना है। लुई वायरल कहाँ का कवि थे? तो इंग्लैंड का। यूनानी विद्रोह कब हुआ था? 1821 ईस्वी को अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता कब हुआ? अप्रैल 1826 ईस्वी में। आते हैं कुछ और आगे क्वेश्चन है। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। स्वतंत्र यूनान का राजा किसे घोषित किया गया? बवेरिया के शासक ओटो को। ऑस्ट्रिया किस वर्ष लाचार होकर हंगरी की बात माना? ऑस्ट्रिया किस वर्ष लाचार होकर हंगरी की बात माना? 31 मार्च 1848 ईस्वी को। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरियन राष्ट्रवादी थे क्या? कोसूर तथा फ्रांसिस डिक। कोसूर तथा फ्रांसिस डिक कौन थे? हंगरियन राष्ट्रवादी थे। बोहेमिया किस शासन के अंतर्गत आता है? बोहेमिया किस शासन के अंतर्गत आता है? आंसर ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष किस उत्तरार्ध में उभर कर आया? राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष किस उत्तरार्ध में उभर कर आया? आंसर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। आगे देखते हैं कुछ आगे और भी क्वेश्चन है। मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। किसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। नेपल्स क्रांति की विफलता कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता कब हुई? 1823 ईस्वी में। वर्तमान में इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया? बुर्बो वंश के द्वारा। मेजीनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजीनी का संबंध कार्बोनारी दल से संगठन से है। कार्बोनारी दल गुप्त संगठन है, पुलिस संगठन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जाल्वेराइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान का। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की और रूस के साथ। किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ? सेडान युद्ध में। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग की अंत की? मेटरनिक युग की अंत की। इसके आगे है हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। आप लोग जानबे करते हैं। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। मेटरनिक युग क्या है? बताया गया है कि 1815 से 1848 ईस्वी के बीच मेटरनिक ने जो शासन संभाली थी उसी को हम लोग कहते हैं मेटरनिक युग। हंगरी, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मेटरनिक युग क्या है? हंगरी की भाषा क्या है?
मैग्यार। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा ने। यंग यूरोप की स्थापना कब और किसने की थी? मेजीनी ने 1884 ईस्वी में। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? फ्रांस। 1880 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान युद्ध के बाद। अनसर्ट रेनन ने किसकी व्यवस्था की व्याख्या की थी? राष्ट्रवाद की। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजीनी ने 1831 ईस्वी में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीवाल्डी ने। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना था? विलियम प्रथम ने। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किसने किया था? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। अनसर्ट रेनन कौन था? अनसर्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। जर्मेनियम किस राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? जर्मनी का। जर्मेनियम किस राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? जर्मनी का। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले दिन। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।